बात करते हैं 8 नंबर की राशि, रहस्य की राशि, वृश्चिक राशि के जातकों के लिए जुलाई 2026 कैसा है। इस महीने में याद रखिएगा ये महीना आपके लिए काफी मिला जुला रिजल्ट होने वाला है। और उस मिले जुले का मेरा मतलब है कि बहुत मुश्किलें भी हैं और बहुत सारी राहतें भी हैं, पर कब है क्या हो रहा है इसको डिटेल में समझने के लिए पूरा राशिफल जरूर देखिए। सबसे पहले आपकी मनोस्थिति को समझते हैं। तो इस टाइम पीरियड में आप ना थोड़े चिड़चिड़े हो रखे हैं, थोड़ा सा टाइट सिचुएशन, हालात भी ऐसे महसूस हो रहे हैं ना कि समथिंग वैसी प्रेशराइज सा फील आप कर रहे हैं कि फंस सा गया हूँ, वही एक रूटीन फॉलो हो रहा है और कुछ ज़्यादा ब्रेक थ्रू या ब्रेकआउट जैसी चीज़ें नहीं हो रही हैं। अगर खास तौर पे भी इस पर मैं ध्यान दूं तो आपके वर्क एरिया, आपके काम में ये सारी चीज़ें सबसे ज़्यादा हो रही हैं। इसकी वजह है मंगल, जो कि आपकी राशि के स्वामी हैं, आपके सप्तम भाव में भी बैठे हुए हैं और इसका असर आप पर थोड़ा सा भारी पड़ रहा है। एक प्रैक्टिकल एडवाइस है मेरी, जब भी गुस्सा आए, झुंझुलाहट आए, चिड़चिड़ापन आए, आपको बोलना नहीं है, तुरंत तो बिल्कुल नहीं बोलना है, 2 मिनट रुक जाना है, वरना छोटी सी बात को आप बड़ा बना डालेंगे। अब काम की अगर हम बात करें तो सीधी बात है कि महीने का जो पहले 15 दिन है, 16 जुलाई तक का जो सफर है करियर के लिए कमजोर है। ये बात बिजनेस और जॉब दोनों पर लागू होती है। इस दौरान कोई शॉर्टकट काम नहीं आएगा। इवन आपके सीनियर बॉस आपको थोड़ा डांट भी सकते हैं, ताना भी मार सकते हैं। आपकी निष्ठा, आपकी मेहनत में काफी ज्यादा रुकावटें आएंगी और आप ना आइडिया लेस हो जाएंगे। जैसे होता है ना राइटर्स को राइटर्स ब्लॉक हो जाता है, या फिर जो क्रिएटिव लोग होते हैं कि कुछ क्रिएटिव आइडिया नहीं आ रहा है। इस तरह से आपके 14-15 दिन आपके ऐसे ही सुनसनी में जा रहे हैं, कट रहे हो रहे हैं, जिस वजह से हो सकता है कि कोई आपको डांट भी दे या कोई आपको सलाह देने के चक्कर में कुछ ज़्यादा भी बोल जाए। 16 जुलाई के बाद दूसरों का सहयोग मिलेगा, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। बिजनेस में भी बड़ा निवेश या रिस्क इस महीने बिल्कुल नहीं करना, चाहे वो 15 जुलाई से पहले हो चाहे बाद में, कभी नहीं करना है, मतलब इस महीने नहीं करना है। जॉब वालों के लिए खास बात यह है कि सीनियर्स की बात करते वक्त आपका ईगो, गुस्सा बाहर आएगा, पर उसको किनारे पर रखने की कोशिश करिएगा। किसी सक्षम व्यक्ति से आपका विवाद भी हो, सक्षम मतलब कि उस व्यक्ति का बड़ा नाम है, वो बड़ा फेमस है या वो बड़ा रुतबे वाला है और उससे फिर आपका विवाद हो गया या फिर दो टुक कोई बातें हो गई, तभी यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके मन में एक झुलझुलाहट और एक गुस्सा पैदा होगा कि मुझे अब इससे आगे जाना है या मुझे अब यहाँ नहीं रहना है। लेकिन कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती है। पैसे के मामले में ये महीना एवरेज रहता हुआ दिखाई देता है, ना बहुत ज़्यादा खास दिखाई दे रहा है, ना ही बहुत खराब दिखाई दे रहा है। आपकी मेहनत के हिसाब से आप यहाँ पे थोड़ा कम ही परिणाम मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, पर कोई बड़ी निगेटिव बात नहीं दिखाई देती है। बचत के लिए बृहस्पति साथ दे रहे हैं, पर शनि मंगल का असर खर्च भी करवा सकता है। एक एक्शनेबल चीज़ आप जो कर सकते हैं इस टाइम में, इस महीने बड़े फैसले खुद अकेले मत लीजिए, उन्हें थोड़ा सा टालिए, या फिर अगर कोई अच्छा व्यक्ति, अनुभवी व्यक्ति है जिससे आप राय मशवरा कर सकते हैं, उसकी सलाह जरूर लीजिएगा। इससे आप एवरेज से बेहतर परिणाम यहाँ पर निकाल पाएंगे। इस समय में आपके ना घर में भी काफ़ी सारे खर्चे होंगे, अपने स्पाउस की वजह से, फैमिली वालों की वजह से, या फिर आपकी फैमिली में किसी को धन की आवश्यकता हो और आप वहाँ पर देने लग जाएं। आपके यार रिश्तेदारों ने घर बनाना शुरू कर दिया, ऐसी न्यूज़ भी आपको अपने आसपास या घर वालों से आ सकती है, जिस वजह से आपके मन में भी ये विचार आएगा कि यार मैं थोड़ा पीछे रह जा रहा हूँ, मुझे भी घर गाड़ी इसके बारे में अब सोचना चाहिए। कुछ और बातें जो शायद आपका मन इस टाइम में महसूस कर रहा है पर आप किसी से कह नहीं पा रहे हैं, वो ये है कि आप जिम्मेदारियों और आने वाली जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जिम्मेदारियां हैं, उनके बोझ के तले अपने आप को दबा महसूस कर रहे हैं। खास तौर पे अगर आपकी उम्र 28 साल से 40 साल के बीच में है तो ये भावनाएं सबसे ज़्यादा आपको खाती हुई दिखाई देती हैं। काम को लेकर भी इस टाइम पीरियड में आपका मन थोड़ा सा अलग अलग सा है, काम में कोई खास मन लग नहीं रहा है, कोई नए आइडियाज़ नहीं आ रहे हैं। और अगर आप जॉब कर रहे हैं तो काम तो आपका है नहीं, आप ये सोच लेंगे और वहाँ पर जो लापरवाही होती है वो भी आप करेंगे। पर याद रखिएगा कि सारी लापरवाही का हिसाब देना पड़ता है, आज नहीं तो कल देना पड़ता है, पर देना ज़रूर पड़ता है। इसलिए ध्यान रखिएगा, अपने काम में उन एरियाज में जाने की कोशिश करिए जहां पर सच में आपकी रुचि है, दिलचस्पी है। घर में किसी छोटी बात पर बहस होना इस टाइम में कई बार हो सकता है, 6 से 7 बार आपके घर में इस महीने में ऐसा हो रहा है कि छोटी छोटी बातों पे चिढ़ जा रहे हैं लोग और शांत नहीं हो रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं। इससे आपको बचना है और अपने इस चीज़ में आपको धन भी बचाना है, क्योंकि इसी टाइम पीरियड में जब मूड खराब होता है ना तो कई लोग शॉपिंग पे निकल जाते हैं। ठीक है, वृश्चिक राशि वाले भी थोड़े से ऐसे ही होते, ज़्यादा नहीं होते, थोड़े से ऐसा इनका स्वभाव होता है। ये सब इस महीने की ऊर्जा है, आपकी कोई गलती है नहीं इसमें, इसलिए इसको बस समझना है आपको। ध्यान दीजिए क्योंकि ये पॉइंट ज़रूरी है। ये महीना सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अनुकूल नहीं है, खास तौर पे चोट खरोच लगना, कुछ ब्लड निकल रहा है, मतलब ऐसा नहीं कि कुछ बहुत ज़्यादा कुछ हो गया, तो हल्का सा कट लग जाना, रैशेज कहीं से घिस गया आपका हाथ पैर, ऐसा कुछ हो सकता है। इसलिए गाड़ी बहुत सावधानी से चलानी है। मौसम के हिसाब से भी खाना आपको खाना है। तेज़ धूप में बाहर निकलने से बहुत ज़्यादा बचिए, जहाँ पर बारिश है वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीगने से बचिए। मौसमी जो बीमारियां होती हैं, जुकाम खांसी बुखार, इसके चपेट में आते हुए आप दिखाई देते हैं। अच्छी बात यह है कि बृहस्पति की नज़र भी आप पर ही है, तो रिकवरी भी बहुत जल्दी हो जा रही है, यानी 2-3 दिन शायद आप परेशान रहें इस तरह की हेल्थ इश्यूज से, उसके बाद उससे बाहर भी निकल आ रहे हैं। बस जागरूक रहिए, क्या खा रहे हैं, कब सो रहे हैं, ठंडी गर्मी, इस सब का ध्यान रखना है। चलिए अब आपके प्रेमी संबंधों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक साफ लाइन है। जो लोग प्रेम को सिर्फ टाइम पास मानते थे वो इस महीने असंतुष्ट रह सकते हैं और इवन उनका रिलेशनशिप खत्म भी हो सकता है। टाइम पास
जैसी चीज़ें अब आपके पास ज़्यादा दिन नहीं टिकने वाली हैं। शुरुआत ही महीने में आप देख लेंगे कि जो रिश्ते में आप कैजुअल थे, ध्यान नहीं देते थे, आपका पार्टनर आपको समझाता रह जाता था, आप कहते थे चलो हम तो शेर आदमी हैं, तो आप पाएंगे कि यहाँ पे शुक्र राहु केतु का जो संबंध बन रहा है मंगल के साथ, बहुत सारी दिक्कतें महीने की शुरुआत में ही आने लगेंगी। इसलिए अपने रिलेशनशिप में लापरवाही बिल्कुल नहीं करिएगा। इवन आपको बदनामी भी मिल सकती है इस वजह से। आपका जो नेचर है, जो कैरेक्टर है, उसको लेकर भी लोग, आपका जो पार्टनर है वही सवाल उठा सकता है, इसलिए संभल कर चलें। अच्छी खबर यह है कि अगर आपकी कहीं शादी होने की बात चल रही थी तो इस टाइम पीरियड में अनुकूल रिजल्ट वहाँ मिल सकते हैं। प्रयास जारी रखकर आप अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को अपने माता पिता से मिलवा भी सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा हैं तो थोड़ा सा ना कमज़ोर ये स्थिति नज़र आती है। आप अपने स्पाउस की हेल्थ को लेकर चिंतित हो सकते हैं। इवन उस पर धन भी खर्च हो सकता है। सप्तम भाव पर मंगल और शनि का असर टेंशन दे सकता है। अगर पहले से कोई दिक्कत थी तो उसमें लापरवाही मत कीजिएगा और नई कोई समस्या खड़ी मत होने दीजिएगा। बेकार की जिद और विवाद छोड़िए। एक दूसरे की सेहत और भावनाओं का ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। इस समय आपका जो स्पाउस है वो एक्चुअली में बहुत ज़्यादा केयर और टाइम भी मांग रहा है आपकी तरफ से। फिर नेगेटिविटी या का जगह बचती नहीं है, उसको कम करने की कोशिश करेंगे। पारिवारिक मामलों में अच्छी बात यह है कि बृहस्पति साथ दे रहे हैं, इसलिए समझदार लोगों को अच्छे परिणाम यहाँ मिलने वाले हैं। शनि मंगल छोटे विवाद जरूर लाएंगे आपके घर में, पर बृहस्पति उनको बहुत जल्दी से सुलझा देंगे। आपके पिताजी की तरफ ज्यादा आपको इस तरह की न्यूज मिल सकती है कि पिताजी ने कुछ गड़बड़ कर दिया, कुछ कांड कर दिया, कोई गलत फैसला ले लिया पिताजी ने, जिससे कि एक छोटा सा विवाद और बढ़ सकता है। घरेलू मामले थोड़े से कमजोर ही हैं, स्पेशली आपके फादर की साइड से। तो अगर पिताजी घर में थोड़े पावरफुल डोमिनेंट टाइप के हैं तो ये चीजें ज्यादा बढ़ती हुई आपको नजर आएंगी। चौथे भाव पर राहु का असर है, इसलिए घर गृहस्थी की पुरानी परेशानियां रह सकती हैं, पर नई कोई नहीं आती हुई दिखाई दे रही है। वरना पुराना जो चल रहा था वही कंटिन्यू होता हुआ दिखाई देता है। अगर आप विद्यार्थी हैं और वृश्चिक राशि के हैं तो इस टाइम पीरियड में आप काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड नजर आते हैं। बहुत लंबे टाइम से आप किसी एक प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं या फिर बहुत लंबे टाइम से किसी कंफ्यूजन से गुजर रहे हैं। कोई चाहत है आपकी जो कि अब पूरी होने वाली थी पर वो होते होते नहीं हुई, जिस वजह से आपको ना बड़ा दुख नजर आता है। आपने अपने आप को कई सारे रूटीन चेंजेस करने के, टारगेट सेट करने के, अपने आप को खुद से समझाया कि अब मैं ये करूंगा, वो करूंगा, धैर्य रखूंगा, एग्जाम्स की प्रिपरेशन करूंगा, एटसेट्रा एटसेट्रा, पर वो उन पर भी आप खरे नहीं उतर पाए। तो अपने आप को लेकर एक सेल्फ कॉन्फ्लिक्ट अंदर ही अंदर चल रहा है जो कि आपको तंग कर रहा है या परेशान कर रहा है। आप देखिए ये जो स्थिति है ना, इससे निकलने का सिर्फ एक तरीका होता है और वो ये है कि जो भी देखो, कभी भी स्ट्रेस ना काम करते करते नहीं आता। जब आप काम कर रहे हैं, जैसे मुझे ये वीडियो बनाना है, मैं काम कर, तो मुझे इस वीडियो का स्ट्रेस नहीं आ रहा क्योंकि अब तो मैं कर ही रहा हूँ। लेकिन अगर मैं इसको टालता चला जाऊँ, स्ट्रेस मुझे तब होता है। इसलिए काम करने से कभी स्ट्रेस नहीं आता। इसलिए आपको जो भी टारगेट थे, जो भी रूटीन था, शुरू कर दीजिए, वापस आ जाइए उस पर। इट्स ओके, नॉर्मल है, चलता है, इसका ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। वृश्चिक राशि वाले जातकों को, सभी जातकों के बारे में और समझते हैं और एक उपाय बताते हैं कि क्या करना चाहिए वृश्चिक राशियों को। वृश्चिक राशि के जातकों, इस पूरे महीने में एक बार आपको ये रेमेडी करनी है। किसी ऐसे टेम्पल में, मंदिर में जाइए जहां पर आपको बड़े बुजुर्ग या बुजुर्ग महिलाएं मिल सकें, या वृद्धाश्रम में जाइए, या फिर आप अनाथालय में जाइए जहां पर आपको छोटी कन्याएं मिल सकें और इन कन्याओं को मिठाई खिलाइए, इन वृद्ध माताओं को मिठाई खिलाइए। ये कर्म आपको इस टाइम पीरियड में करना चाहिए। ये आपको न जाने कितने संकटों से बचा लेगा। बस इस महीने में समय निकालकर एक बार ये कार्य जरूर करिए। घर पे अगर आप हैं तो यहाँ पर भगवान सूर्य की उपासना करना, भगवान सूर्य को जल चढ़ाना, कुमकुम चढ़ाना आपके लिए एक अच्छा उपाय रहेगा। साथ में ही इस टाइम पीरियड में कोशिश करिए मांस, मदिरा, अंडे या जो अश्लील कंटेंट होता है इसको देखना, कंज्यूम करना बिल्कुल बंद कर दीजिए। इस महीने मंगल की उग्र एनर्जी आप पर हावी है, इसलिए आप तामसिक भोजन से और तामसिक कार्यों से दूर रहिए। थोड़ा सात्विक भोजन, जैसे अगर आप इस चैनल को बहुत टाइम से देख रहे हैं ना, तो एक चीज़ मैं आपसे कहूँगा कि कोशिश करिए कि इस महीने ना प्याज और लहसुन नहीं खाएंगे। मांस मदिरा तो बहुत दूर की बात हो गई, प्याज और लहसुन भी नहीं खाएंगे। जरा ये करके देखिए एक बार, आप ना जाने कितनी एंजाइटी को पीछे छोड़ाएंगे, कितनी ओवर थिंकिंग, कितनी कंफ्यूजन, कितनी चिंताएं, कितने गुस्से को आप पीछे से छोड़ाएंगे। अगर आप बस ये 30 दिन लगातार ये काम कर ले तो आप एक चैलेंज की तरह लेकर देखिए, आप देखिए बॉडी वाइज, माइंड वाइज कितना ईजी फील करेंगे। तो चलिए ये करके देखते हैं। वृश्चिक राशि वालों, यही सबसे अच्छी रेमेडी आपके लिए। तो ये था दोस्तों, कैसा जाएगा वृश्चिक राशि के लिए आने वाला जुलाई 2026 का ये पूरा महीना। तो ये था आपका राशिफल। और इसी तरह से अगर आप ज्योतिष को सीखना चाहते हैं, ज्योतिष सीखने से ना जिंदगी बदलती है, जिंदगी में ज्यादा ठहराव आता है, कंफ्यूजन क्लियर हो जाती है। ज्योतिष पढ़ने से आप पॉपुलर होते हैं, लोग आपको पूछने लग जाते हैं और आप एक नया स्किल सेट ले लेते हैं। और भी न जाने कितनी अच्छी बातें होती है जब व्यक्ति ज्योतिष सीख रहा होता है, उसकी खुद की जिंदगी बदलती है। और अब हम अपना एक नया लाइव बैच लॉन्च कर रहे हैं जहां पर अब और ज्यादा
सिलेबस बढ़ाया गया है, नई चीज़ें उसमें ऐड करी गई हैं, पढ़ाने के स्टाइल में और ज़्यादा क्विज डाले गए हैं और ज़्यादा इसको हम इंटरटेनिंग भी बना रहे हैं और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल भी बना रहे हैं। ये पूरी जो ज्योतिष की कक्षा है ये 16 हफ्तों तक चलेगी आपकी और मेरे साथ। हम लाइव आकर ज्योतिष पढ़ेंगे, सीखेंगे, नोट्स बनाएंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे और कई सारे सवाल जिनके जवाब आप शायद ढूंढ रहे थे उनके जवाब आपको इसी बैच में मिलेंगे। ये एक नया फ्रेश बैच है, एक नई शुरुआत के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके अपना फॉर्म भर दीजिएगा। बाकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, हम आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। चलिए अब आगे चलते हैं अपनी अगली राशि की तरफ। बात करते हैं धनु राशि के जातकों के बारे में। जुलाई 2026 धनु राशि के लिए, धर्म की राशि, ज्ञान की राशि, ग्रोथ की राशि धनु राशि के लिए कैसा होने वाला है। इस महीने एक बात बार बार आपको दिखेगी, सब कुछ ठीक लग रहा है, कोई रिस्क नजर नहीं आ रहा है और ठीक उसी वक्त आपको रुक जाना है कि भाई इतना ठीक कैसे हो गया, इतना सही कैसे हो रहा है, क्यों। इसके लिए जानने के लिए पूरा राशिफल जरूर सुनिए। पहले आपकी मनोस्थिति कैसी है। इस महीने आप अंदर से थोड़े से बटे हुए महसूस कर रहे हैं। एक हिस्सा आपका कह रहा है कि आगे बढ़ो, राज करो, कॉन्कर कर लो सब कुछ। दूसरा हिस्सा कह रहा है इतनी भी क्या जरूरत है, थोड़ा हौले हौले, थोड़ा संभल कर, थोड़ा धीरे धीरे। कॉन्फिडेंस रहेगा पर स्थिरता की डिमांड ज्यादा रहेगी। तो इस तरह से आप अपने अंदर ही एक कश्मकश में गूंज रहे हैं। इसकी वजह आपके राशि के स्वामी बृहस्पति उच्च स्थिति में होने के बावजूद भी 8वें भाव में बैठे हुए हैं। ताकत है पर जगह ठीक नहीं है, यानी कि समझ रहे ना, आप लाठी लेके खड़े हैं सामने वाले को मारने के लिए, वो पिटने के लिए भी तैयार बैठा है, लेकिन उसके पीछे 10 लोग बंदूक लेकर खड़े हुए हैं। तो ताकत तो है पर अभी ये माहौल, ये जगह ठीक नहीं है। इस तरह की स्थिति बनी हुई है और आप इसे अपने पूरे एजुकेशन में, अपनी करियर में, अपने बिजनेस में, अपनी फैमिली लाइफ में अप्लाई करके देखिए या अपने आप में ही अप्लाई कर देखिए। इस मेरी बात को आप पाएंगे कि कहीं ना कहीं एक कश्मकश, एक कॉन्फ्लिक्ट मन के अंदर ही चल रहा है। एक प्रैक्टिकल एडवाइस है, जब दिमाग में 2 रास्ते एक साथ दिखें, फैसला रात भर 2 रातों के लिए टाल दीजिए, तुरंत मत लीजिए। जब देखिए क्यों 2 दिन क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि चंद्रमा अपनी राशियां बदल देता है, आपकी मनोस्थिति बदल जाती है, आपके मन में विचार बदलने लग जाते हैं। इसलिए कोई बड़ा डिसीजन 2 दिन बाद लेंगे। ऐसा बार बार करिएगा इस टाइम पीरियड में, स्पेशली जुलाई के महीने में। अब काम की अगर हम बात करें, यानी कि आपकी जॉब अगर चलती है, आप जॉब पर जाते हैं, तो यहाँ पे खबर अच्छी है, मेहनत थोड़ी ज़्यादा लगेगी पर फल अच्छा मिलता हुआ नजर आ रहा है। स्मूथ एक टाइम पीरियड ये आपका जा सकता है। 16 से 22 जुलाई के बीच में बस आप देखेंगे कि आप अपने कलीग्स की वजह से या फिर किसी लांछन की वजह से, किसी अननेसेसरी र्यूमर की वजह से आप तंग हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं। बट उसके अलावा 80% ऑफ द मंथ इज़ वेरी गुड, अच्छा टाइम पीरियड है आपके लिए। यहाँ पर मंगल भी आपके साथ बैठे हुए हैं, जिस वजह से अगर कोई दुश्मन शत्रु आपका बनने की कोशिश भी करेगा, धड़ाक मारा जाएगा, इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। व्यापारी लोगों के लिए, बिजनेस वाले लोगों के लिए, चाहे सब कितना भी ठीक लग रहा हो, कितना भी अच्छा लग रहा हो, कितना भी गुडी लग रहा हो, यहाँ पर आपको निवेश नहीं करना है, एक्स्ट्रा खर्चे अपने नहीं पालने हैं। किसी के बहकावे में या किसी के बातें सुनकर धन नहीं खर्च करना है, उससे खर्च करवा लीजिए अपने ऊपर, वो चलेगा, अपना मत लीजिए। ये गोचर साफ साफ आपसे, जो जुपिटर का गोचर हुआ था, ये साफ साफ आपसे कह रहा था कि ये टाइम पीरियड भारी है आपके लिए, धनु राशि वालों के लिए। मैंने कई सारे पॉडकास्ट में भी ये बात बोली थी और उसकी शुरुआत अभी धीरे धीरे आप फील करने स्टार्ट करेंगे इस टाइम पीरियड में। यहीं पे आप ऐसी कुछ गलतियां करेंगे जिसका रिग्रेट भी आपको काफ़ी लंबे टाइम तक रहेगा, और ये गलतियां आपके करियर से रिलेटेड और आपके बिजनेस के जो डिसीजन है उनसे रिलेटेड होने वाली है। पैसे के मामले में अगर हम देखें तो कमाई ठीक ठाक नजर आती है, बस वही कह रहा हूँ ना, सब कुछ ठीक ठाक बाहर से दिखाई दे रहा है, पर इसी में आपको चेतावनी ये मिल जाती है कि आगे क्या होगा, क्या आगे हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा। इसलिए दिस इज अ गुड टाइम टू प्रिपेयर फॉर फ्यूचर। 6 महीने का प्लान आपको अपने, स्पेशली अगर आप बिजनेस करते हैं तो 6 महीने का प्लान आपके पास होना चाहिए। स्टूडेंट हैं तो भी 6 महीने का आगे का प्लान होना चाहिए आपके पास। असली ध्यान आपको यहाँ पे लगाना है और असली ध्यान आपको अपनी इनकम, अपने पैसे जो आपने बड़ी मेहनत से इकट्ठा किए हैं उसको सेव करने, बचाने में भी लगाना है। जो बचाया हुआ धन है आप देखिएगा इसी साल में वो आपको बहुत काम आने वाला है। एक एक्शनेबल चीज़ जो आप कर सकते हैं कि इस महीने कोई भी बड़ा नॉन एसेंशियल खर्चा नहीं करूँगा मैं। खुद से पूछिए सच में इतनी ज़रूरत है, और मन से आए हाँ ज़रूरत है ना, 2 बार और पूछिए। जवाब नहीं में आ जाए बस वहीं रुक जाइएगा। अब कुछ बातें हैं जो शायद सिर्फ आप समझ रहे हैं या महसूस कर रहे हैं। आपका जो सर है ना वो थोड़ा सा हल्का, या हल्का नहीं कह रहा हूँ, थोड़ा भारीपन सर में लग रहा है, एक तरह सा एक हल्का सा हेडेक आप फील कर सकते हैं। कई बार आपको बुखार जैसा भी अंदर से फील हो सकता है, पर बाहर से ऐसा फील नहीं होगा। लोग आएंगे छुएंगे, अरे बुखार हो रहा है, अरे नहीं बुखार तो नहीं हो रहा है, पर अंदर से आपको वो एक बुखार जैसी फीलिंग भी आ सकती है। पर बात बड़ी नहीं बनेगी, इसलिए चिंता ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। घर में किसी सदस्य से मन थोड़ा सा खिंच सकता है। आपके घर में वॉशरूम से रिलेटेड, बाथरूम से रिलेटेड कुछ प्लम्बिंग के इशू या लाइटिंग के, बिजली के खर्चे के इशूज़ भी इस टाइम पीरियड में आ सकते हैं। यहाँ पर आपका जो धन जाएगा बहुत
ज़्यादा तो नहीं जाएगा, पर थोड़ा अननेसेसरी धन ये आपका निकाल कर ले जाएगा। ये सब इस महीने की ऊर्जा है, आपकी इसमें कोई गलती नहीं है, इसलिए बहुत ज़्यादा ब्लेम अपने ऊपर नहीं लेना है। पहले भाव पर शनि मंगल का असर बीच बीच में आपके सर दर्द, बुखार, फीवर, थोड़ा बॉडी में बहुत हेल्दी फील ना करना, इस तरह के ख्याल आपके मन में डाल सकता है। ये टेम्परेरी ख्याल ही होंगे, लेकिन इनको बहुत बढ़ने नहीं देना है आपको। उस चीज़ की बात करेंगे जिसका इंतजार आपको है, लव लाइफ। लव लाइफ में इस महीने एवरेज से थोड़ी बेहतर आपकी दिखाई देती है। शुक्र 4 जुलाई के बाद आपके फेवर में आ जाएंगे। बस बेवजह के विवाद से बचना है आपको, लेकिन अब ध्यान ये रखना है कि अगर आपकी अभी तक शादी नहीं हुई है तो अभी थोड़ा सा टाइम और लगने वाला है। सलाह मेरी आपको ये है कि आप ना लॉयल रिलेशनशिप की तरफ जाएं, चकाचौंध और रंग भरी रिलेशनशिप की तरफ आप ना जाएं। अभी फिलहाल के लिए मेरा ये फैसला है इस महीने के लिए, लेकिन अगर महीना बदलता है तो मेरी बात भी बदल जाएगी। अगर ज़रा भी डाउट है आपको अपने रिलेशनशिप में ये चलेगा नहीं चलेगा, अपनी मैरिड लाइफ में चलेगा नहीं चलेगा, तो ये इस महीने की ऊर्जा ऐसी ही है। आपको कंफ्यूज होना है, आपको डाउटफुल होना है, इसलिए बड़ा फैसला नहीं लेना। समय कई बार ना बस कोई डिसीजन ना लेना ही सबसे बड़ा डिसीजन होता है। अगर आप शादीशुदा हैं तो जो पहला हिस्सा है इस महीने का वो कमज़ोर नज़र आता है, दूसरा हिस्सा ज़्यादा बेहतर दिखाई देता है। तो पहले हिस्से में ज़्यादा तनातनी होना, चिंता होना या लड़ाई झगड़े होना ये पॉसिबल है हल्के फुल्के, दूसरे हिस्से में ऐसा होता हुआ नहीं दिखाई देता है। पारिवारिक मामले इस महीने एवरेज से थोड़े कमज़ोर नज़र आते हैं। घर में किसी बड़ी लड़ाई का योग नहीं है, पर 2-3 सदस्यों के बीच में हल्का फुल्का मन मुटाव तो ज़रूर है। साफ और विनम्र तरीके से अपनी बात रखिए। घरेलू मामलों में भी थोड़ा सा तनाव रह सकता है। घर की ज़रूरी चीज़ें लाने में भी आपको दिक्कत हो सकती है, या फिर आपको ऐसा लग सकता है मैं ही क्यों, बार बार मैं ही क्यों। मैं अगर आप घर के हेड हैं तो ऑफकोर्स नहीं फील करेंगे, लेकिन आप भाई बहनों के साथ या जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो ये बातें ज़्यादा फील करने वाले हैं। अगर आप विद्यार्थी हैं तो इस महीने आप कंट्रोवर्सी में फंसने वाले हैं। आपको कोई कुछ कहेगा, आपके ऊपर नाम लगाएगा, आपकी किसी पुरानी गलती को बाहर निकाल कर लाएगा, जिस वजह से थोड़ी सी कंट्रोवर्सी हो सकती है। इवन आपके फ्रेंड सर्कल में भी ये काम हो सकता है। आपकी जो गर्लफ्रेंड का सर्कल है, जो बॉयफ्रेंड्स का सर्कल है, उसमें भी ये काम हो सकता है। इसलिए थोड़ा कंट्रोवर्शियल टाइम पीरियड आपके लिए चल रहा है। मज़ा करिए, फन करिए, ठीक है। 100 साल बाद ना आप रहोगे ना वो लोग रहेंगे, चल ठीक है, रिलैक्स करिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको जो भी आपने शेड्यूल अपना बनाया था, शेड्यूल जो आपने अपना बनाया था कि मैं पढ़ाई करूँगा, मैं ये करूँगा, कुछ नहीं कर पाएंगे आप पाएंगे कि आप अपने रिवीजन शेड्यूल से बहुत ज़्यादा पीछे हैं, ठीक है। इसलिए इसको फिक्स करिए। और आखिर में एक उपाय, अगर आप धनु राशि के हैं ना तो इस समय आपको सूर्य की ऊर्जा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस भर सके और आपको लीडरशिप, अपने जीवन को लीड करने के लिए एक उन्माद आपके अंदर भर सके। इसलिए भगवान सूर्य को जल चढ़ाइए, उसमें थोड़े से अक्षत यानी कि चावल के टुकड़े डालिए, और हो सके तो बुधवार के दिन गणेश अथर्वशीष का पाठ करना भी आपकी इस महीने में कई जो कमज़ोर स्थिति में ग्रह बैठे हैं उनको ठीक कर देगा। ये उपाय आपकी मानसिक स्थिरता बनाए रखेगा, आपके फैसलों में ज़्यादा क्लैरिटी लेकर आएगा। साथ ही अपने सामर्थ्य के हिसाब से किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराना भी इस महीने आपके लिए काफ़ी शुभ रहेगा। तो ये था दोस्तों, कैसा जाएगा धनु राशि के लिए आने वाला जुलाई 2026 का ये पूरा महीना। तो ये था आपका राशिफल। और इसी तरह से अगर आप ज्योतिष को सीखना चाहते हैं, ज्योतिष सीखने से ना जिंदगी बदलती है, जिंदगी में ज़्यादा ठहराव आता है, कन्फ्यूजन क्लियर हो जाती है। ज्योतिष पढ़ने से आप पॉपुलर होते हैं, लोग आपको पूछने लग जाते हैं और आप एक नया स्किल सेट ले लेते हैं। और भी न जाने कितनी अच्छी बातें होती जब व्यक्ति ज्योतिष सीख रहा होता है, उसकी खुद की जिंदगी बदलती है। और अब हम अपना एक नया लाइव बैच लॉन्च कर रहे हैं, जहां पर अब और ज्यादा सिलेबस बढ़ाया गया है, नई चीजें उसमें ऐड करी गई हैं, पढ़ाने के स्टाइल में और ज्यादा क्विज डाले गए हैं, और ज्यादा इसको हम इंटरटेनिंग भी बना रहे हैं और साथ ही साथ बहुत ज्यादा नॉलेजेबल भी बना रहे हैं। ये पूरी जो ज्योतिष की कक्षा है ये 16 हफ्तों तक चलेगी। आपकी और मेरे साथ हम लाइव आकर ज्योतिष पढ़ेंगे, सीखेंगे, नोट्स बनाएंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे, और कई सारे सवाल जिनके जवाब आप शायद ढूंढ रहे थे उनके जवाब आपको इसी बैच में मिलेंगे। ये एक नया फ्रेश बैच है, एक नई शुरुआत के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके अपना फॉर्म भर दीजिएगा। बाकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, हम आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। चलिए अब आगे चलते हैं अपनी अगली राशि की तरफ। दोस्तों बात करते हैं अपनी 10 नंबर की राशि, कर्म की राशि, स्टेटस की राशि, हैसियत की राशि, मकर राशि के जातकों के बारे में। मकर राशि वालों, ये महीना आपके लिए बहुत ज्यादा शानदार महीने की तरह साबित होने वाला है। इस महीने में आप पाएंगे कि पूरे साल का ये सबसे अच्छा महीना रहा, ये भी आपको इस तरह से याद रह सकता है। सबसे पहले आपकी मनोस्थिति की अगर हम बात करें तो इस महीने आप अंदर से काफी संभले हुए, स्थिर महसूस करेंगे। आपके राशि के स्वामी शनि काफी अच्छी स्थिति में आकर बैठे हुए हैं, पर बीच बीच में खान पान या मूड थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है। एक प्रैक्टिकल एडवाइस दूं आपको, अपनी ऊर्जा, अपनी इस बॉडी की जो एनर्जी है ना, इस महीने के पहले हिस्से में उसको खूब ज्यादा लगाइए। यानी कि जितनी भी चीजें आप कर सकते हैं, ऐसा सोच के चलिए कि 15 दिन ही है जुलाई में, और इस 15 दिन में मुझे 30 दिन के सारे अच्छे काम, मेहनत, खर्चे सब शेड्यूल करके खत्म कर देने हैं। अगर आप ऐसा कर ले जाते हैं तो आप पाएंगे कि जो बेटर हाफ है, जो अगला
हाफ है जुलाई का, जो कि ज़्यादा अच्छा नहीं जाना है आपका, उसमें आपको ज़्यादा टेंशन नहीं हो रही है, आप ज़्यादा स्टेबल फील कर रहे हैं। आपके वर्क की, आपके काम, जॉब या बिजनेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर टाइमिंग सब कुछ है, याद रखिए। जॉब वालों के लिए महीना खास अच्छा है। 16 जुलाई तक सूर्य और बुध दोनों आपके साथ आपका साथ दे रहे हैं। इंक्रीमेंट हो, प्रमोशन हो, जॉब चेंज करने का मूड कर रहा हो, कंपनी की पॉलिसी में कुछ बदलाव करने का या फिर कुछ आपको अप्रूवल चाहने का मन कर रहा था, आपकी मेहनत यहाँ पे रंग लाएगी और ये सारी चीज़ें 15 दिन में ही कर लिए तो ज़्यादा बेहतर है। बिजनेस वालों के लिए शुरुआत अच्छी है, पर सीधी बात यह है कि अपने बड़े फैसलों पर, डील्स पर आपको 16 जुलाई से पहले निपटा लेने हैं, उसके बाद आपको कोई बड़े फैसले नहीं लेने हैं। सूर्य की स्थिति यहाँ पर आपके काम में रुकावट डाल रही है। सरकारी लोग, सरकारी जो लाइसेंस होते हैं, इनकी वजह से भी थोड़ा सा डिले हो सकता है। और सीनियर से बात करते वक्त ऐसी कोई बात मत निकालिए जिससे वो नाराज हों। अपने काम से काम रखिए, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। पैसे के मामले में कमाई अच्छी रहेगी, मंगल और बृहस्पति का साथ है। नए आमदनी के सोर्स बनाने का मन कर रहा है, बना भी ले जा रहे हैं। व्यापारी लोगों के लिए पहला हिस्सा अचानक से मोटा फायदा करा दे, प्रॉफिट दे दे, ऐसा हो सकता है। बचत के लिए थोड़ी सी युक्ति चाहिए होगी, क्योंकि एक हिस्सा खर्च कराने के लिए भी वेट कर रहा है। यानी पहले 15 दिन तो पैसा आ रहा है, दूसरे 15 दिन खर्चा होने के योग बन रहे हैं। एक एक्शनेबल चीज जो आप कर सकते हैं, बचाया हुआ जो धन है वो आप अपने हाथ से ना फिसलने दे, उसे किसी एसेट में इन्वेस्ट कर देना ही आपके लिए ज्यादा वैल्यू लेकर आएगा। कुछ बातें ऐसी जो शायद आप अपने अंदर महसूस कर रहे होंगे। सबसे पहले तो खाने पीने में आप काफी लापरवाही कर सकते हैं, बेपरवाह किस्म के हो सकते हैं। स्पेशली अगर आप बहुत यंग हैं तो ये चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलती हैं। यंग होता है तो बॉडी कुछ भी खाओ, लोहा खा लो, सब पचा लेती है, लेकिन अगर 25 से 40 की एज है तो आप मेरी इन बातों से ज़्यादा रिलेट करेंगे। उसके बाद तो आप खुद ही सब ठीक कर चुके होंगे या फिर कोशिश कर रहे होंगे। यहाँ पर आपको अपने स्टमक का, पेट का ध्यान रखना है। गैस, एसिडिटी या फिर कॉन्स्टिपेशन जैसी इश्यूज आपको तंग करने वाले हैं। किसी सीनियर के सामने बात करते वक्त मन में आएगा कि इसको सुना दूं क्या यार, अरे कर दूंगा रिजाइन यार, ये बहुत बोल रहा है यार, इसको नहीं सहूंगा अब मैं। बस थोड़ा सा शब्दों को संभाल कर यूज़ करिएगा, जोश में आकर होश मत खो दीजिएगा। बचाए हुआ जो धन है, जो सेविंग्स में मैं जो बार बार फोकस कर रहा हूँ आपको, उस धन को लेकर बहुत उत्तेजित नहीं हो जाना कि अब तो पैसा बच ही गया, हो आए क्या यूरोप एक बार, अरे ठीक है होना, ये 10 बार जाना अभी नहीं, कभी और जाना। और कभी कभी आपका मन करेगा कि ये महीना जल्दी खत्म क्यों नहीं हो रहा है, इतना लंबा क्यों चला जा रहा है। ये सब इस महीने की ऊर्जा है। सेहत के लिए खबर अच्छी है कि ज़्यादातर आपका जो सेहत का ग्राफ है या जो प्लैनेट्स हैं जो सेहत को इफेक्ट करने वाले, तो वो या तो कमज़ोर स्थिति में आपका कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे हैं या फिर ऐसी स्थिति में है जो कि आपकी सेहत को ठीक कर रहे हैं, बेहतर कर रहे हैं। इसलिए कोई नई प्रॉब्लम आती हुई नहीं दिखाई देती है, बल्कि पुरानी समस्या अगर कोई थी भी तो वो दूर होती हुई दिखाई दे रही। बस राहु केतु जो धन भाव में है ना, धन भाव भी हमारे माउथ को रिप्रेजेंट करता है, तो आपको ना दांतों रिलेटेड, मसूड़ों से रिलेटेड या फिर इस जॉ एरिया से रिलेटेड, इतने एरिया से रिलेटेड कोई हल्का फुल्का समस्या इस टाइम पीरियड में आ सकता है। और वहाँ पर भी आप अपने खान पान का ही ध्यान रखिए, ठीक हो जाएंगी चीज़ें। अब बात करते हैं आपके प्रेमी रिश्तों के बारे में। महीने की शुरुआत उन लोगों के लिए अच्छी है जो प्रेम विवाह करना चाहते हैं। पहले कुछ दिन मदद करेंगे। 14 जुलाई तक आप देखेंगे कि आप ना काफ़ी विचार विमर्श कर रहे हैं आपकी, अब चलो अब अपने दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलते हैं, घर वालों से मिलाने की बात कर रहे हैं। पहले मिला चुके थे तो अब हो रहा था कि अब चलो शादी वादी करा दो। तो अगर आपकी ऐसी उम्र है, ऐसी स्थिति है, तो दिस मंथ इज अ ग्राउंड ब्रेकिंग मंथ, जब आपको हो सकता है मम्मी कह देंगे ठीक है 27 नवंबर तो हम शादी करा देंगे। तो अगर आप लव मैरिज का सोच रहे हैं तो काफ़ी अच्छे चांस है आप अपने परिवार में इसकी बातें कर सकते हैं। पारिवारिक मामलों में अगर हम देखें तो शुरुआती दिन काफ़ी बेहतर नजर आते हैं। घर के बड़े बुजुर्ग की बात सुनी जाएगी, उनकी कई सारी इच्छाएं पूरी होती हुई दिखाई देंगी। यू विल फील वेरी हैप्पी कि हाँ मेरे नाना नानी दादा दादी काफ़ी खुश है इस टाइम पीरियड में। बट घर की जो महिलाएं हैं उनकी किसी हेल्थ रिलेटेड इशू इस टाइम पीरियड में बढ़ सकते हैं। आप देखेंगे जब ये महीना खत्म हो रहा होगा या अपने दूसरे हिस्से में जा रहा होगा, तब आपके घर में नए विवाद जन्म लेने लग जाएंगे। पुराना किसी का शक, पुराना किसी का दर्द, पुराना कोई मन की जो बात व्यथा है वो लोगों के सामने आने लगेगी। और यहाँ पर आपको साफ साफ बस विनम्र रहना है। आपका शायद बहुत बड़ा रोल उसमें फिर भी नहीं होगा, लेकिन आपकी विनम्रता शायद इस गुस्से को, इस लड़ाई झगड़े को, इस विवाद को कम जरूर कर सकती है। अगर आप विद्यार्थी हैं तो पहले 2 हफ्ते यानी 14 जुलाई तक का समय मान लीजिए, ये बड़े खास है इस महीने आपके लिए। यहाँ पर सारे प्लैनेट्स, लगभग सारे प्लैनेट्स आपका साथ दे रहे हैं। बस आपसे वो थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत की डिमांड कर रहे हैं। जो भी मेहनत अभी तक आप कर रहे हैं
उसमें 1 घंटा ज़्यादा, 1.5 घंटा ज़्यादा मेहनत की डिमांड हो रही है। और आखिर में आप देखेंगे कि अगर आप ये 2 हफ्तों में कर ले गए तो बाकी 2 हफ्तों में उसके रिजल्ट, उसका कॉन्फिडेंस, उसकी जो एक मोमेंटम है, आप उसे अच्छे से एक्सपीरियंस करेंगे। बाकी विद्यार्थियों के लिए लगभग बाकी चीज़ें नॉर्मल हैं, पिछले महीने जैसी ही हैं और कोई खास बदलाव नहीं दिखाई देता है। आगे चलते हैं और एक उपाय जो कि मकर राशि वाले जातकों को जरूर करना चाहिए। इस टाइम पीरियड में मीठी चीज़ों का दान जरूर करिएगा। नमक हो सके तो थोड़ा कम खाइएगा। रविवार के दिन आप कोशिश करिए फास्ट रह पाएं। साथ में ही नीम के पेड़ पर जल चढ़ाना भी आपके लिए बहुत अच्छा है। नहीं तो नीम के पेड़ से वो दातुन नहीं करते थे पुराने टाइम पे लोग। अगर आप इस महीने ये एक नया शौक पाल लें तो वो बहुत अच्छा है। अब अगर आप ये कहोगे पंडित जी अगर मेरे टूथपेस्ट में नीम है तो क्या हुआ, इतना ज्योतिष अभी खतरनाक मुझे नहीं आया है, तो नीम की दातुन करना इस टाइम पीरियड में आपके मंगल की रेमेडी के लिए अच्छा है। वैसे भी वो हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। इस महीने सूर्य और शनि का असर दूसरे हिस्से में बहुत ज़्यादा बदलाव और कठिन समय भी लेकर आ रहा है। आपकी हेल्थ के लिए खास तौर पे या आपके लिए भी ये उपाय आपको जरूर करना चाहिए। ये आपको नेगेटिविटी से बचाएगा। तो ये था दोस्तों कैसा होगा मकर राशि के सभी जातकों के लिए आने वाला जुलाई 2026 का महीना। तो ये था आपका राशिफल। और इसी तरह से अगर आप ज्योतिष को सीखना चाहते हैं, ज्योतिष सीखने से ना जिंदगी बदलती है, जिंदगी में ज्यादा ठहराव आता है, कंफ्यूजन क्लियर हो जाती है। ज्योतिष पढ़ने से आप पॉपुलर होते हैं, लोग आपको पूछने लग जाते हैं और आप एक नया स्किल सेट ले लेते हैं। और भी ना जाने कितनी अच्छी बातें होती जब व्यक्ति ज्योतिष सीख रहा होता है, उसकी खुद की जिंदगी बदलती है। और अब हम अपना एक नया लाइव बैच लॉन्च कर रहे हैं जहां पर अब और ज्यादा सिलेबस बढ़ाया गया है, नई चीजें उसमें ऐड करी गई हैं, पढ़ाने के स्टाइल में और ज्यादा क्विज डाले गए हैं और ज्यादा इसको हम इंटरटेनिंग भी बना रहे हैं और साथ ही साथ बहुत ज्यादा नॉलेजेबल भी बना रहे हैं। ये पूरी जो ज्योतिष की कक्षा है ये 16 हफ्तों तक चलेगी। आपकी और मेरे साथ हम लाइव आकर ज्योतिष पढ़ेंगे, सीखेंगे, नोट्स बनाएंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे और कई सारे सवाल जिनके जवाब आप शायद ढूंढ रहे थे उनके जवाब आपको इसी बैच में मिलेंगे। ये एक नया फ्रेश बैच है, एक नई शुरुआत के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके अपना फॉर्म भर दीजिएगा। बाकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, हम आपसे कांटेक्ट कर लेंगे।